बच्चों, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ वीडियो शुरू करने से पहले ही, ये वीडियो सिर्फ वो बच्चे देखें जिनकी 80 या 85 परसेंटाइल से कम है। उसके ऊपर जिन बच्चों की परसेंटाइल आई है वो इस वीडियो को ना देखें। वो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं है, ये ओनली एंड ओनली फॉर लेस देन 80 to 85 परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, आपको आज बहुत झटके लगने वाले हैं। अगर कोई बात बुरी लगे मेरी तो बुरा लगाना उसको। इतने सारे बच्चों से मैं बात कर रहा हूं, कुछ चीजें जो बेसिक समझ में आई हैं, जो मतलब पता है हवा में बातें चल रही हैं। सर अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कुछ ऐसा बता दो कि मैं एकदम से ना 250 नंबर पार पहुंच जाऊं। अभी मैं आपको कुछ डेटा बताऊंगा और कुछ मैं सवाल आपसे पूछने वाला हूं, बिल्कुल ऑनेस्टली मेरे को उसका कमेंट में जवाब देना, झूठ मत बोलना एक भी बच्चा। पहला फॉर्मूला ये बताओ, ध्यान से बात सुनना। देखो अभी सब दूध का दूध पानी का पानी होएगा। और आज कोई तुमको खुश करने वाली बात है ना, मैं एक भी नहीं करने वाला हूं। देखो यार, बहुत खुश हो लिए अपन, बहुत खुद को सेल्फ पिटी कर लिए, लेकिन आज हकीकत की बात करते हैं। रे ऑप्टिक्स की बात करें, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कर्व्ड सरफेस होता है, उसमें कर्व्ड सरफेस में, सिंगल कर्व्ड सरफेस में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बिल्कुल किस किस को याद है, खुद से पूछना। वो सर वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, वी बाई यू, सर ये ऐसा भी कुछ होता है क्या? काफी सारे रिस्पॉन्सेज ही मिले। दूसरा फॉर्मूला पूछता हूं, चलो मैं। अभी माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप भी आया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट में जब इमेज इंफिनिटी पे बनती है फाइनल, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है? एफओ बाय एफ ई होता है क्या सर? एफओ इंटू एफ ई होता है क्या सर? कुछ को याद भी होगा, लेकिन दूसरा फॉर्मूला मैंने पूछा, देखो खुद के साथ ईमानदारी रखना। इसका मैं बता देता हूं, एल डी अपॉन एफ ओ एफ ई। इसके पहले वाले का था ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन वी बाय म्यू आर, जिसमें रिफ्रैक्टेड रेज आती है, अपॉन यू बाय म्यू आई। तीसरा फॉर्मूला, चलो मॉडर्न फिजिक्स से पूछते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। याद है क्या फॉर्मूला? ऑनेस्टली बात करना। देखो मतलब ऐसे नहीं कि सर n बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड 0.529, जेड बाई एन 13.6 माइनस के साथ में n स्क्वायर बाई जेड। भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछ रहा हूं सर। कुछ बच्चों ने बताया मेरे को इसमें, सर इंटू जेड बाई एन। सर लेकिन वो नंबर भूल गए। कमेंट में बताना कितने लोगों को नंबर याद है, वो जो कांस्टेंट नंबर होता है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। बच्चों में एक बात आपको बताता हूं, देखो आज शॉकिंग डेटा। अभी इतने सारे बच्चों ने ईसरल ऐप पर रिस्पॉन्स शीट अपलोड करी, प्लस काफ़ी सारे बच्चे ईसरल ऐप पर परसेंटाइल टू रैंक जानने के लिए भी अपने स्कोर कार्ड अपलोड कर रहे हैं। उसमें उनकी परसेंटाइल है और उससे उनको हम एक्सपेक्टेड रैंक बता रहे हैं, कैटेगरी में भी और सीआरएल में भी। वहां से मैं छोटा सा डेटा आपको बता रहा हूँ और आपको पता है। देखो कुछ शिफ्ट में, और ये मेनली एवरेज की बात हो रही है, कुछ टफ शिफ्ट में कम गया है, ईजी शिफ्ट में ज़्यादा गया है। 45 मार्क्स पे 70 परसेंटाइल नंबर आए हैं। 45 मार्क्स पे 80 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल है। 105 नंबर ऑन एन एवरेज में 95% है, परसेंटाइल है। आप डिफरेंस देखो तो इनमें कितने नंबर का डिफरेंस है। मैं तो कह रहा हूं मतलब आप 50 ले लो इसको यार, 30 नंबर पे 20 परसेंटाइल गई है। मतलब हर 1.5 नंबर आप इंप्रूव कर लेते तो 1 परसेंटाइल हो जाती। कई जगह थोड़ा नीचे और चले तो 1 नंबर पे 1 परसेंटाइल गई है भाई। अब मेरे को एक ईमानदारी की बात बताना, फिर मैं बताऊंगा देखो क्या करना है। आज कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी, हम सीधे 150 पे कैसे कूद जाएं, सीधे 200 पे कैसे कूद जाए। भैया 45 से लेकर 150 के बीच में 100 भी आता है। पता है इतने बच्चों का एनालिसिस कर रहा हूं, क्या गलतियां निकल रही है ना। अभी इसलिए टेस्ट लिया हाथों हाथ, फॉर्मूले ही याद नहीं है। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। मेरे को कमेंट में बताना कितने बच्चों ने कितने मार्क्स लूज करे हैं। सर मैं वहां फॉर्मूला भूल गया।
ड्रॉपर्स के साथ में तो स्पेशली ये हुआ है, उन्होंने 6 महीने 8 महीने में सारा कोर्स पढ़ा है। खिचड़ी बनी हुई है दिमाग में, ये फॉर्मूला नहीं पता या पता भी है। एक बच्चे से मैंने पूछा, चल रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला बता। सर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी होता है क्या? मैंने कहा भाई न्यूक्लियर फिजिक्स में फॉर्मूला नंबर 1 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ही आता है। तो उसने, वो अच्छा बच्चा था, 85 परसेंटाइल आई थी उसकी, सर A0 की पावर 1/3 होता है। मैंने कहा कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? सर 10 की पावर 6 होती है। मैंने कहा भाई न्यूक्लियस इतना बड़ा होता है क्या 10 की पावर 6 का बावड़े? नहीं सर माइनस में होती है। मैं पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, अब आप देखो, वो पढ़ने वाला बच्चा था, बहुत मेहनती बच्चा था, लेकिन अभी रिवीजन ढंग से नहीं हो पाया था। ऐसी जगह बच्चों ने मार्क्स लूज करे, 105 नंबर पे तो 95 परसेंटाइल पहुंच गई है। तो कितने नंबर आपने लूज करे? जस्ट आपने फॉर्मूले नहीं पढ़े उसके कारण, या भूल गए फॉर्मूला। केमिस्ट्री में छोटी बातें भूल गए, पूरा सवाल गया, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट से पूरा सवाल निमट रहा था। 3 स्टेटमेंट पता थे लेकिन खल्लास हो गया सवाल पूरा। अब इसमें बहुत सिस्टमैटिकली चलना है। कुछ ही दिन बचे हैं जेईई मेन 2 में, लेस देन 40 डेज, 41 डेज, आज से देखें तो 41 डेज समथिंग बचे हैं आपके जेईई मेन में। उसमें हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें एज अर्ली एज पॉसिबल 40 नंबर अपने इंप्रूव करने हैं। अब कुछ बच्चों को बुरा लगेगा, सर 40 नंबर इंप्रूव करने से क्या होगा? सर मेरे को तो कोई ऐसी जड़ी बूटी, ऐसी शिलाजीत, ऐसी त्रिमकुटी जड़ी बूटी पानी में घोल के दे दो सर, जिससे मैं 200 नंबर एक साथ बढ़ा लूं अपने में, 250 नंबर पे पहुंच जाऊं सर मैं। कुछ ऐसा बता दो। बेटा वो डेवलप हो रही है, मैं कर रहा हूं उसको डेवलप अभी, है ना। जब तक जेईई मेन है उसके बाद वो डेवलप हो जाएगी। हाँ, है ना, जब तक इंतजार करो तुम। आज मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसी जगह गलती करके आए बच्चे यार, जब रिस्पॉन्स शीट्स एनालिसिस कर रहे हैं। भाई एक शिफ्ट में सवाल आया था, क्या मेजर कर सकते हैं, क्या मेजर नहीं कर सकते हैं, वोल्टेज या वोल्टेज डिफरेंस। ये सवाल तक बच्चे गलत करके आए हैं, बताओ आप यार। तो भाई हवा में बातें मत सुनो ना करो, बी रियलिस्टिक। एज अर्ली एज पॉसिबल सबसे पहले 40 नंबर बढ़ाओ। और पता है कैसे बढ़ेंगे? फॉर्मूलेज याद करने से बढ़ेंगे। मैं आपको सवाल भी बताऊंगा कौन से करने हैं, पर जब तक आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा, आप कैसे आगे बढ़ोगे? सोच के देखो। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं आप 200 नंबर कमाओ यार, आप कमाओगे, लेकिन पहले अगर आप 50 नंबर पे अटक रहे हो, 80 नंबर पे अटक रहे हो, 80 तक तो पहुंचे ही नहीं है लेस देन 80 परसेंटाइल वाले बच्चे कुछ शिफ्ट में। तो भाई आप 40 नंबर की सोचो। और वो कैसे सोचना है, देखो, ये अभी बाउंस बैक जो कोर्स चल रहा है उसमें भी टीचर्स काफी ये फोकस कर रहे हैं, भाई हर चैप्टर को इंप्रूव करने से ही सब्जेक्ट इंप्रूव होगा। एकदम कोई सी चीज से डायरेक्टली सब्जेक्ट इंप्रूव नहीं हो जाएगा। सर मैं पेपर लगा लूं क्या, रोज एक पेपर? अबे तू रोज एक पेपर लगाएगा, सोच के देख, उसमें फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो पेपर में क्या करेगा? टाइम वेस्ट ही तो करेगा ना। इन बच्चों ने बहुत सिस्टमैटिकली खेला, एक एक चैप्टर बाय चैप्टर पे वर्क किया। वो बताऊंगा कैसे, और फोड़ के दिखा दिया। देखो इन्होंने, ये बच्चे हो गए, दे प्लेड वेरी सिस्टमैटिकली। हार्डवर्क इन्होंने करा, आग लगा दी थी भाई। 14 घंटे का एवरेज था इसका जेईई मेन 1 जेईई मेन 2 के बीच में। इन मैडम का भाई अलग लेवल पे एवरेज, इस भाई साहब का 14.5 घंटे एवरेज। फिर वो तो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन अब पूरी स्ट्रेटेजी सुनो। सबसे पहले बच्चों हमने पूरा एनालिसिस किया, आपको वो एनालिसिस बता भी रहा हूं, एक वीडियो पहले भी बता चुका हूं मैं इसमें, लेकिन अब ध्यान से सुनो। ये जो मैंने फर्स्ट जिन चैप्टर के आगे लिखा हुआ, ये फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स है जिनमें से ज्यादा आ रहा है, और इस बार भी ज्यादा आया है। आप करना सब कुछ, पर सबसे पहले इन चैप्टर्स को टारगेट करके इनके फॉर्मूलेज दुरुस्त करो, इनमें नंबर कमाओ। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर देखते हैं अपन, उसमें से कितना एवरेज बैठा? 4 और 3.6 7.6 8.6 9.2 9.2 10.2 10.8 11 12 12 सवाल का एवरेज बैठा है इन 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर से। 12 सवाल मतलब 50% फिजिक्स हो गई।
और आप पूरे 5 साल का एवरेज भी देख लो, लगभग उतना ही बैठा है, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा। भाई पहले इनको तो करो। तो पहला टारगेट इन 8 से 10 चैप्टर का रखो, इसमें फॉर्मूलेज तुरंत याद करो। रे ऑप्टिक्स का आपको एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, मॉडर्न फिजिक्स का आपको एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी तो आप सवाल क्रैक कर पाओगे। सिर्फ सवाल उठाओगे पहले बिना फॉर्मूले के तो वो टाइम वेस्ट है। तो पहला टारगेट क्या है बच्चों, अगर आपको ऑनेस्टली नंबर कमाने हैं और जल्द से जल्द 99 पार पहुंचना है तो रास्ता ऐसे ही जाता है। पहले इन 10 चैप्टर को रखो, पूरे सिलेबस का लोड मत रखो। 10 दिन का टारगेट ले लो, ये मैं 10 चैप्टर खतरनाक तरीके से उसको पढ़ लूंगा, फॉर्मूले याद कर लूंगा, फिर सर मेरे से कोई सा भी टेस्ट ले ले मैं वो फॉर्मूले याद कर लूंगा, मैं बता दूंगा वो फॉर्मूले की कॉन्सेप्ट बता दूंगा मैं वो। ये पहले करो सबसे पहले तो, ठीक है। इसी तरह से मैथ्स में भी मैंने ये फर्स्ट चैप्टर्स मार कर रखे, इनकी लिस्ट नोट डाउन कर लेना। करना सब कुछ है पर पहले इन पे अटैक करो। सिमिलरली केमिस्ट्री की बात करें तो ये जो फर्स्ट मार्क्ड चैप्टर्स हैं इनको सबसे पहले करना है। आप मेंटर्स की निगरानी में करो ना, बाउंस बैक में आपको मेंटर्स भी मिल रहे हैं भाई, और आपको सवाल करने हैं। मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूले करने के बाद में स्पेशल 26 के सवाल करो, उससे बेटर सवाल आज है ही नहीं कोई भी जो स्पेशल 26 में सवाल है जेई मेन के रिलेवेंट जो बात कर रहे हैं अपन। वो किट आपको मिलेगा, उसमें से करो आप, लेकिन उसके पहले बेसिक सुधारो। तो आप क्या है 10-10 चैप्टर में 30 चैप्टर आपको, सही बता रहा हूं, 150 नंबर पार पहुंचा सकते हैं 30 चैप्टर्स, सिर्फ ये 30 चैप्टर्स ही। अपन करेंगे ज्यादा पर पहले फोकस में 30 चैप्टर लाओ। अभी क्या है इतना प्रेशर हो रखा है, सर 90 चैप्टर्स है, 40 दिन बच गए, मैं कैसे करूंगा, वहीं अपनी बैटरी डाउन हो जाती है। हम मोटिवेटेड ही नहीं रह पा रहे, और मोटिवेटेड नहीं रह पा रहे तो हमारा इनपुट नहीं हो पा रहा है। सर हमें कोई स्ट्रक्चर ही पता नहीं पड़ रहा है। भाई मैंने स्ट्रक्चर दे दिया है, 10 चैप्टर है, इनको पकड़ो, फॉर्मूले करो, स्पेशल 26 करो, चाहे तो पिछले साल के इनके PYQ भी लगा लो साथ के साथ, सेट 1 कर लो भले, या आपके नोट्स के सवाल है उनको ही कर लो, पर पहले प्रैक्टिकली ये 10-10 चैप्टर्स आप पकड़ो, इनके सवाल आप फोड़ना। अब देखो ऐसा नहीं है कि आपसे सारे सवाल इनके हो जाएंगे, लेकिन जब आप 10 चैप्टर अपने कब्जे में कर लोगे कुछ तो होएगा। 40 नंबर बढ़ाने के लिए आपको 10 सवाल ही तो ज्यादा सही करने हैं। अच्छा एक फैक्टर और हुआ है इस बार, बहुत बड़ा जो फैक्टर हुआ है, ये नंबर जो ये बच्चों के इतने आए हैं, टेस्ट में ऐसी ऐसी गलतियां करके आए, प्लस क्योंकि जे में टफ लेवल का आ गया ना तो उनको संपट नहीं बैठा। केमिस्ट्री 1.5 घंटा ले गई, कई बच्चों के साथ हुआ है। फिजिक्स में 40 मिनट दिए, जल्दी में एकदम ब्लैंक हो गए, 1.5 घंटा एकदम ब्लैंक हो गए। तो भाई आप पता है क्या करो, अब आप प्रैक्टिस करो, आप सेलेक्टिव प्रैक्टिस करो। टेस्ट स्ट्रेटेजी में आपको बता रहा हूँ, स्टडी लेवल मैंने आपको बता दिया है ना। आप जिनको रजिस्टर करना है बाउंस बैक के लिए वो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मेंटर्स के साथ मेहनत करना, वो सब चीज़ ठीक है, लेकिन अब पेपर अटेम्प्ट की आप लोग जो लेस देन 80 परसेंटाइल पे अभी हो, वो स्ट्रेटेजी क्या रखो, वो हमें किसी भी हालत में हमें अपने +40 करने हैं एज अर्ली एज पॉसिबल, ASAP। आप अगर 80 नंबर पे बैठे हो तो 120 को एम करो, जैसे 120 क्रॉस कर जाओ फिर उसके बाद 160 को एम करना, 150 को एम करना फिर उसके बाद। पर पहले टारगेट 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का +40 नंबर रखो, उससे आप मेंटल पीस में रह के 15-15 घंटे पढ़ने लग जाओगे। अभी मेरे को कमेंट में बताना कितना टाइम वेस्ट आप कर रहे हो प्रेशर के चक्कर में, एंजाइटी के चक्कर में। जो 12th के बच्चे वो तो बोर्ड के चक्कर में, वो तो बोर्ड में उलझे हुए हैं भाई, उनकी तो अलग ही समस्या चल रही है। लेकिन बोर्ड से भी आप फ्री हो जाओ ना बच्चों, और लेस देन 80 परसेंट आ रही है तो पहले इन 10-10 चैप्टर्स को सुधारना। काफ़ी तो आपके बोर्ड में सुधर गए होंगे। अभी फिजिक्स का पेपर हो जाएगा जब तक आप ये वीडियो देखोगे, है ना। फिर केमिस्ट्री का पेपर आएगा, काफ़ी सारे बोर्ड में तो हो भी चुका है, तो वो भी आपका सब्जेक्ट ही तैयार करवा रहे हैं। तो टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रखो, अब आपको पता पड़ गया, आपको पैनिक नहीं होना है। तो आप है ना सवाल छांट लो। आप मान लो 20 सवाल कर पा रहे हो सही, है ना, तो अब आपको एक चीज और करनी पड़ेगी शुरू में टेस्ट स्ट्रेटेजी में, आप हर सवाल को ज्यादा समय दो क्योंकि सवाल लेंथी आ रहे हैं। तो आप आपके 35 to 40 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे इसमें और कुछ लोग बोलेंगे भी सही, तीसरा को गिराने की तो हमेशा ही कोशिश चलती आ रही है भाई साहब।
कि सर क्या स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, इससे तो बच्चा 99 पे कैसे पहुंचेगा। अरे पहले ढंग से सुनो, मैं ये तब तक की स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जब तक आप +40 नहीं पहुंच जाओ। +40 के बाद ये स्ट्रैटेजी चेंज कर लेंगे अपन। तो पहले आप 35 से 40 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो और उनमें गिव योर कंप्लीट टाइम, उसमें पूरा टाइम अपना 3 आवर्स दे दो। अभी पता है बच्चों ने टेस्ट में क्या किया था, इतना दिमाग खराब हो रहा है ना मेरा, मतलब बच्चों के अटेम्प्ट देख देख के, क्वेश्चन पढ़ा 1.5 मिनट दे दिया, लगा यार बहुत टफ है, दूसरे पे आ गए, बहुत टफ है, हड़बड़ाहट में कई बच्चों ने तो लास्ट में तुक्के मार दिए 1.5 मिनट में करके। आपको पता है यार वो टॉपिक आपके लिए टफ है और आपसे वो सवाल अभी दिख रहा है, तो उसको छोड़ो ना, उसको साइड में करो और तो आपकी पसंद का चैप्टर है, ये 10 चैप्टर्स जो है इसके सवाल पिक करके इनमें डबल टाइम स्पेंड करो, एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर आप 35 में से, मैं सच बता रहा हूँ, 30 सवाल सही कर लेते हो तो 120, 5 गलत भी हो जाते हैं तो 115। अभी आप 50 नंबर ला रहे हो, 115 पे एक झटके में पहुंच गए। 80 नंबर लाने वाले बच्चे 35 नंबर इंप्रूव कर गए। और जैसे ही ये हो जाए 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में रास्ता ऐसे ही जाएगा, डायरेक्ट 200 तक का रास्ता नहीं होता, 40 से 200 तक का। इन सारे बच्चों के भी बीच बीच में ऐसे ही रास्ते इंक्रीमेंट्स होके जाते हैं। वो जैसे ही हो जाए फिर आप 50 क्वेश्चन के अटेम्प्ट पे आना, जैसे ही फिर 50 सेट हो जाए 60 क्वेश्चन के अटेम्प्ट पे आना। उससे ज्यादा मुश्किल है टफ पेपर में, अगर पेपर इसी तरह से टफ आते हैं तो, क्योंकि उसमें हमें कुछ सवाल 10 तो वैसे ही छोड़ने पड़ते हैं जो एकदम लेंदी और वैसे आते हैं। तो आप तो पता है मेजर गलती क्या हो रही है टेस्ट में, हमारे पास 300 मिनट की पूंजी है, वेल्थ है, वो हम सब में थोड़ा थोड़ा सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हर क्वेश्चन भूखा रह जा रहा है, ऑलमोस्ट पेट ही नहीं भर पा रहा है। भैया लिमिटेड खाना हो तो लिमिटेड लोगों में बांटो ना, वो भूख तो खुश रहेंगे, नंबर देंगे वो। तो आप अपना लिमिटेड टाइम और लिमिटेड कैलकुलेशन की स्पीड वो कुछ क्वेश्चन में दो, तसल्ली से बैठ के उनको करो, शांति से बैठ के, वो होएंगे सवाल। ये टेस्ट स्ट्रैटेजी रखो। ये मैं फिर डिस्क्लेमर के साथ कह रहा हूँ, ये लेस देन 80 परसेंटाइल वालों के लिए बता रहा हूँ, जब तक कि वो 40 नंबर इंप्रूव नहीं कर लें। और आप जो बाउंस बैक जेई मेन तक लेना चाहते हैं उनके लिए मेन प्लस एडवांस में ही है। आप इनमें उन चैप्टर जो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी बताए उनको पहली प्रायोरिटी पे लेके करो। अभी जस्ट न्यू क्लासेस चालू हुई हैं आज से ही, तो ये चैप्टर हो रहे हैं, इनको पहली प्रायोरिटी पे रखो आप। हमने भी कोशिश करके इनको ही पहली प्रायोरिटी पे रखा है। तो इनकी थ्योरी टीचर के साथ करो। इसमें क्वेश्चंस आपको जो दे रखे हैं एमईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज हैं, स्पेशल 26 है सबसे इंपॉर्टेंट, तो उसमें टाइम दो। बट फर्स्ट थिंग इज आप अपना टेस्ट लो, फॉर्मूले का टेस्ट लो। उसमें आप ऐसे छुपा छुपा के जो करते थे ना बचपन में, ये छुपा लिया नोट्स में से, अच्छा मुझे फॉर्मूला याद है क्या, बी ऑनेस्ट विद यू, वो याद करो। आप मचा दोगे, सही कह रहा हूं मैं, आप मचा दोगे। आप बोलोगे सर ने एकदम रियल स्ट्रैटेजी बताई है, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताई है, बाकी तो मुंगेरी लाल के हसीने सपने हैं सीधे में 40 से 240 पहुंच जाऊं। सॉरी, पहुंचोगे पर इंक्रीमेंट में पहुंचोगे, स्टेप बाय स्टेप में पहुंचोगे, ठीक है। फोड़ दोगे आप, चिंता मत करो, खुद पे भरोसा रखो, पर लोड कम लो, करो ज्यादा। पहले छोटे छोटे टारगेट लो, 10 फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और मेरी बात का बुरा लगा हो तो बुरा लगाना, ईगो पे लेना और मेहनत करना, तभी मैं मेरी जीत मानूं।